हेलो डियर लियो, हाउ आर यू डूइंग? आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही है. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कैसी रही आपकी दिवाली. एंड आई एम सॉरी, थोड़ा डिले हुआ है रीडिंग में. एक्चुअली आई डू द रीडिंग्स ऑन माई इंग्लिश चैनल में इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग्स करती हूँ. अगर आप कंफर्टेबल है तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड हिंदी में रीडिंग्स में थोड़ा सा डिले होता है ड्यू टू माई वर्क स्केड्यूल. एनी हाउ, मैं ट्राई करूँगी कि टाइम पे यहाँ पे भी रीडिंग्स अपलोड हो पाए. एनी ओके, सो लेट्स बिगिन. और मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, सो आई विल बी डूइंग द रीडिंग इन अ डिफरेंट फैशन टुडे. अगर आपको ये रीडिंग सही लगती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा. अगर आपको प्रीवियस पैटर्न में ही रीडिंग चाहिए जो मैं पहले कर चुकी हूँ अक्टूबर में, तो आप मुझे बताइएगा. मैं दिसंबर से वो पैटर्न ही फॉलो करूँगी. तो आप मुझे बताइएगा जैसे भी आपको सही लगे. एंड ये एक जनरल रीडिंग है. आपको अपने प्लेसमेंट्स चेक करने हैं रीडिंग देखने से पहले. ये है लियो, सन, मून एंड राइजिंग वीनस के लिए ये रीडिंग होगी. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं. ईमेल एड्रेस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ओके, ऑल राइट. तो मैं देखती हूँ आपके क्या आने वाला है लियो. आइए देखते हैं आपके नवंबर मंथ में. हम 3 पार्ट्स में देखेंगे आपके नवंबर मंथ को. सो लेट्स सी क्या आने वाला है आपके नवंबर मंथ में लियो. अर्ली नवंबर में क्या आने वाला है आपके लिए. अर्ली नवंबर में फॉर द फर्स्ट 10 डेज क्या आने वाला है आपके लिए. आइए देखते हैं लियो, फॉर द फर्स्ट 10 डेज क्या आने वाला है आपके लिए. ओके, for the first 10 days Leo, what is coming towards you in November? What is your energy in November? क्या energy है आपकी लियो for the first 10 days of November? What is your energy for the first 10 days of November? So first 10 days you have patience. तो आपको थोड़ा patience रखना पड़ेगा first 10 days में. किसी भी आउटकम में जल्दबाजी एक्सपेक्ट ना करें. अगर आप सोचें कि ये प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए ये अपना बेबी डिलीवर कर दे सेकेंड मंथ थर्ड मंथ में, विल क्या वो बेबी पूरी तरह से हेल्दी होगा? नहीं. सो वही चीज़ आपके हर एक आउटकम में फॉलो करती है. तो आपको जो है आई मीन इट फॉलोज इन एवरी आउटकम. तो ये चीज़ ऐसा रहता है कि अगर आप पेशेंटली वेट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. यू मस्ट हैव हर्ड मैनी कोट्स इन इंग्लिश. हिंदी में काफ़ी मुहावरे और इसमें बहुत फेमस मुहावरे सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि सब्र का फल मीठा होता है. तो आप सब्र रखें, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे. सो यू हैव टू कीप पेशेंस फॉर द फर्स्ट 10 डेज. नेक्स्ट लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट 10 डेज क्या एनर्जी है आपकी लियो. फॉर द नेक्स्ट 10 डेज क्या एनर्जी है आपकी लियो. नेक्स्ट 10 डेज की आपकी क्या एनर्जी है लियो. फॉर द नेक्स्ट 10 डेज आपकी क्या एनर्जी रहेगी लियो. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. तो नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपकी एनर्जी होगी साइलेंस. तो आप बहुत ज़्यादा एक रिफ्लेक्टिव मोड में रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे. किसी किसी का मून साइकिल भी मेरे को दिख रहा है चल रहा होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, ग्राउंडेडनेस लाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपने में रहने वाले हैं और अपने बारे में सोचेंगे, अपने चीज़ों के बारे में सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे. जो पहले हो चुका है उसको भी सोचेंगे, जो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं या क्या बेहतर उनके जीवन में हो सकता है. ये सारी चीज़ें उनके थॉट्स दिमाग में आएंगे इस टाइम पे, मिड नवंबर. ओके, आइए देखते हैं एंड ऑफ नवंबर में लास्ट 10 डेज में आपके क्या थॉट्स रहेंगे. लास्ट 10 डेज में आपके क्या थॉट्स रहेंगे, क्या एनर्जी रहेगी लियो लास्ट 10 डेज में. लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर, व्हाट विल बी द एनर्जी लाइक फॉर लियो. व्हाट विल बी द एनर्जी लाइक फॉर लियो. ये देखते हैं. सो लास्ट 10 डेज में आपकी जो एनर्जी रहेगी वो इनोवाइज. अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव मंथ है.
तो मैं ये देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा अपनी इनर वॉइस में की सुनेंगे, गट फीलिंग, इंट्यूशन, इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा मानेंगे। आप बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूटिव एबिलिटीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे एंड ऑफ नवंबर में लियो। तो आप जो है जब आप मिड नवंबर में साइलेंस का वो एक क्या कहते हैं टाइम पीरियड आपका निकलेगा जिसमें कि आप रिफ्लेक्टिव मोड में रहेंगे, उसके बाद आप में एक एबिलिटी डेवलप होगी जिसमें आप अपने गट फीलिंग या इंट्यूशन से कनेक्ट करने लगेंगे। तो एंड ऑफ नवंबर में आप बहुत ज़्यादा अपने इनर वॉइस की सुनेंगे कि आपके मन से वो क्या बात आ रही है, उसके बेसिस पे आप सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे या उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेंगे। सो दैट इज़ द थिंग। तो जो भी आपका सही टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपके मन के हिसाब से, आपका मन बोलेगा, आपके अंदर से वो चीज़ आएगी तो आप उसको मानेंगे कि हाँ ये सही टाइम है ये चीज़ करने का। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो ये आपका ऐसा मंथ रहने वाला है। अब हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो फर्स्ट 10 डेज में आपका पेशेंस का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये कार्ड आपके लिए। ओके लियो, first 10 days, let's clarify the patience card for you. First 10 days, let's clarify the patience card for you. First 10 days, let's clarify the patience card for you for the first 10 days, Leo. Okay, okay Leo. So first 10 days में आप पेशेंस इसलिए रखना है आपको कुछ चीज़ों में क्योंकि आपको एक लॉजिकल अप्रोच से चीज़ों को आगे बढ़ना है, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करना है, एक सिस्टम फॉलो करना है। अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक ग्रोथ चाहिए, तो आपको एक माइंड से सोचना पड़ेगा। दैट्स वाई यू नीड टू हैव पेशेंस। अगर आप दिल से सोचेंगे इस वक्त, तो इस टाइम पे आपको हेस्ट में इम्प्रॉपर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। तो आपको अपने दिमाग का इन्वॉल्वमेंट रखना है। यू टू थिंक फ्रॉम योर माइंड एंड उसके बाद आपको लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं, सिस्टम और प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं ताकि आपको एक प्रॉपर आउटकम मिले, एक स्टेबल बिगनिंग मिले। मोर सो मेरे को ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड लग रहा है। अगर ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो वहाँ भी आपको पेशेंस रखना है। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी से आपको कमिटमेंट मिले, किसी से आपको एक मैरिज प्रपोजल मिले, कोई ट्रेडिशनल रिलेशनशिप का फॉर्मल अप्रोच हो किसी की तरफ से, तो उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि एक प्रॉपर बिगनिंग हो पाए उस चीज़ में, या वो अपने जो एक इमोशनलेस बिहेवियर से बाहर आ पाए। हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल देते हैं जो कभी कभी आपको लगता है कि ये तो बहुत डायरेक्ट हो गया है और ये चाहते ही नहीं हैं कुछ आपके साथ बेटर करना या कुछ रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है। आपको ऐसा फीलिंग दे देते हैं, वो इतना इतना रूड बोल जाते हैं या फिर इतना ब्लंट हो जाते हैं, बट ये चाहते हैं आपके साथ सीरियस, ये मैं बता दूं। तो ये धीरे धीरे आपको कमिटमेंट देंगे, एक स्टेबल बिगनिंग देंगे, सब चीज़ें करेंगे, बट उसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सिमिलरली मैंने आपको वर्क लाइफ में भी बता दिया है, सिस्टम प्रोसीजर फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, किसी चीज़ को बाईपास करने की कोशिश करेंगे, तो आपके रिजल्ट्स डिले हो सकते हैं या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। नाउ लेट्स सी मिड नवंबर में एरीज आपके लिए क्या आने वाला है। मिड नवंबर नेक्स्ट 20 जो 10 डेज है उसमें आपकी तरफ क्या आने वाला है। साइलेंस कार्ड को हम एक तरह से क्लैरिफाई करते हैं। इस साइलेंस कार्ड जो है वो क्या बोलना चाह रहा है, लेट्स फाइंड आउट। साइलेंस कार्ड आपके लिए क्या बोलना चाह रहा है, लेट्स फाइंड आउट। साइलेंस कार्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, लेट्स फाइंड आउट। ओके
तो साइलेंस कार्ड का मतलब है आप क्यों साइलेंस हो रहे हैं, तो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं आप, तो आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, आप किसी टाइप का आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, तो आप साइलेंट हैं। आपने सोचा कि आप इससे अच्छा चुप ही रहें, आप कुछ भी बोलेंगे झगड़ा होगा, ये आपकी सोच है। आपको लगता है कि आप कुछ भी बोलने जाएंगे तो झगड़ा होगा, इससे अच्छा आप चुप रहें, आप सामने वाले को बोलने दें, उनको अपना एक वन अप लेने दें, उनको अपना जीतने दें। अगर वो जीतना चाहते हैं वो जीत लें। आपके लिए ये मैटर करता है कि आपको पीस चाहिए, तो आप पीस देखना चाहते हैं, आप एक ऑफर देना चाहते हैं उनको पीस का। अगर वो चाहते हैं आपसे सॉरी भी, तो आप वो भी बोलने को तैयार हैं, बिकॉज आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, आपको कोई तरह से ड्रामा नहीं चाहिए, कोई तरह से झगड़ा नहीं चाहिए, तो आप एक तरह से शांत रहना चाहते हैं। अगर ये मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ या वर्क लाइफ से रिलेट करूं, तो यहाँ पे आपको अगेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे, तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए आपने सबसे एक फ्रेंडली बिहेवियर बना के रखा है, और ज़्यादा आप बोलना नहीं चाहते, कोई चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहते, आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी से कुछ मतभेद हो जाए या झगड़ा हो जाए और आपके अगेंस्ट चला जाए वो चीज़। तो इसलिए आप शांति से कार्य करना चाहते हैं, शांति से आप चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड अप्रोच। आप अभी ध्यान से देखें, समझे चीज़ों को, उसके बाद आगे बढ़ें, दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। और रिलेशनशिप में मैंने बता ही दिया है आपको कि आप शांत रहना चाहते हैं, सॉरी भी बोलना है तो बोल देंगे, वैसा है आपका। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में क्या आने वाला है आपके लिए। Next 10 days, let's clarify the inner voice for Leo. Leo, आपके लिए next 10 days, end of November में क्या आने वाला है? Let's clarify the inner voice. Inner voice clarify करिए, inner voice को clarify करें। Let's see, inner voice का क्या मतलब है यहाँ पे for Leo। तो यहाँ पे आपको ओके, अरे बाप रे, बहुत बहुत हैवी एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं आप रात रात भर, बहुत मेंटली स्टक हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। इसीलिए आप जो है अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इतने टाइम से ये सफ़र कर रहा हूँ, तो ओनली आई नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, एंड दैट इज़ राइट। आप उस सिचुएशन में जो होता है, जो उस सिचुएशन को फील कर रहा होता है, जो उस सिचुएशन से जूझ रहा होता है, उसी को बेटर पता होता है कि वो क्या कर सकता है उस सिचुएशन में। बाकी सब एडवाइस दे सकते हैं, बट आपको उससे बाहर आना है, आपको उससे निकलना है, आपको उससे आगे बढ़ना है, तो आप अपने लिए ज़्यादा बेटर डिसाइड कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इररिस्पेक्टिव कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। बाकी आपको एडवाइस देंगे, पर उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वो आपके ऊपर हो रही है वो चीज़ें, तो उसको इम्प्लीमेंट करके उस चीज़ों को आगे सॉर्ट करना एक अलग चीज़ हो जाती है। बोलना आसान होता है, इट इज़ वेरी एविडेंट कि आप ये चीज़ सच है कि बोलना आसान होता है, पर जब करने वाले को पता है कि क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है और कैसे कर सकता है, टाइम लगता है चीज़ों को, धीरे धीरे होंगी चीज़ें, सो गिव इट योर टाइम। अगर आपको किसी से मूव ऑन करना है तो आज एक दिन में नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा। अगर आपको किसी से कोई भी झगड़ा हो रहा है, कोई इश्यूज चल रहे हैं, रिजॉल्व करना है, तो हो सकता है आपको
थोड़ा सा अपना एफर्ट्स दिखाने पड़े। हो सकता है आप उसमें हिचकिचा रहे हो या आपको लगता है आप गलत नहीं हैं, जो भी है आपका केस, तो यहाँ पे आप ही बेटर जज कर सकते हैं सिचुएशन को। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो इट्स द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग। तो यहाँ पे आप इंट्यूशन को अपने सुन पा रहे हैं क्योंकि आप अपने आप से कनेक्टेड हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, स्टक हैं और बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। अब ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ पर्सनल लाइफ में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ तो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें आप झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई सॉरी बोलना है बोल दो, क्योंकि आपको एक मेंटल पीस चाहिए, है ना। तो इट इज़ पॉसिबल कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। आपको लगता है कि हो सकता है आपकी गलती थी, इसलिए आप बहस भी नहीं करना चाहते, आप आर्ग्यू भी नहीं करना चाहते, आप बोलते हैं ठीक है सॉरी बोल दो, बात ख़त्म करो, क्योंकि मेरे को ये बहुत स्ट्रगल फील हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ या मैं मेंटली स्टक हूँ। दैट इज़ व्हाट योर फीलिंग इज़। दूसरी बात यहाँ पे, अगर ये वर्क लाइफ से रिलेटेड है तो कुछ ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है आपके वर्क एनवायरनमेंट में कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। वर्क प्रेशर एक फील हो रहा है आपको कि आपको काम इतना दिया जा रहा है कि वो बर्डन बनता जा रहा है। ओके और आप मतलब क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं सिचुएशन में कि कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व करें, तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता ये आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड है। हो सकता है किसी के लिए हो, कंपटीशन ज़्यादा है, वो भी दिख रहा था मुझे, तो कंपटीशन की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है कि आप सो नहीं पा रहे, और ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आप अपनी बात को समझेंगे कि खुद ही में बैठ के अकेले में कि मुझे क्या बेटर करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं। थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, डोंट स्ट्रेस। ओके चलिए लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लियो, क्या है आपकी ओवरऑल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? कि ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? लेट्स सी। तो आपकी जो गाइडेंस है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप इतना मेजर एक चीज से गुजर रहे हैं ना, बर्डन एंड ऑल दैट, कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको वेलकम करना ज़रूरी है अपने अंदर, तभी ये चीज़ें सुलझ पाएंगी। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आपको उसके लिए वेलकम करना है ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। क्योंकि हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करें उससे पहले हमारे अंदर वो ग्रोथ, इनर ग्रोथ जिसको कहते हैं, वो होनी ज़रूरी है। दैट इज़ व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अदर्स। अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बार बार हो रही हैं, भले आपने लोग चेंज कर दिए हों, किसी और के साथ बैठे हैं या किसी और रिलेशनशिप में, आपका सेकंड थर्ड रिलेशनशिप में, तो आपको अपने अंदर पता करना है कि क्या कमी रह गई है, आपको क्या चीज़ है जो आप सीख नहीं पा रहे हैं, जो आपको लाइफ सिखाना चाह रही है, वो आप सीखें, तो आपके वो लूप क्लोज हो जाएगा। जब आप अगली बार किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो इस बार वो चीज़ें नहीं होंगी, या जिसके साथ आप हैं अभी रिलेशनशिप में उसके साथ आप ठीक करना चाहते हैं, तो पहले अपने अंदर समझें कि क्या गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करना है। अपने से पहले सवाल करें, फिर दूसरे पे आए, राइट। उसके बाद आपको पूरे एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन यही लाना है कि आपको एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे सोचेंगे कि बिना बोले हम मेरा काम हो जा रहा है तो छोड़ो, नहीं, आपको अपनी बात रखनी है। इफ़ यू हैव समथिंग टू से, आप बोलिए
किसी भी कॉन्वर्सेशन में दो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आपको भी रखना है। दैट इज हाउ यू कॉन्ट्रीब्यूट। वो भी एक एफर्ट ही है कि आप किसी के साथ रहना चाहते हैं अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, सॉरी बोलना भी एक एफर्ट है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको कोई बात दिल में परेशान कर रही है तो आप वो भी तो बोलेंगे ना। एंड एफर्ट देने का मतलब ये है कि आपको इन्वॉल्व होना है चीज़ों में। तो आपको अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। सो दैट इज द गाइडेंस फॉर यू, एंड इफ इट रेजोनेटेड लेट मी नो। और दूसरी बात ये कि वर्क सिचुएशन में अगर आपका ये फिट हो रहा है तो आप पैसे ले लीजिए, राइट? ओके लियो, सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप you enjoyed this reading. Let me know in the comments below, and I will see you soon in my next reading. Till then, thank you. Namaste.